नमस्ते दोस्तों, मैं मानव करमिति आपका इस यूट्यूब अकाउंट पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों को आज बताने वाला हूँ जिससे आप काफ़ी प्रभावित प्रेरित होंगे। कई सारे दोस्त हैं जिनसे मैं मिला या जिनसे मैंने फ़ोन पे बात की। उन लोगों से मैं जब बात करता हूँ तो ये मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत हताश है, बहुत निराश है। पता नहीं किस बात को लेकर वो बहुत बेचैन से है। मुझे समझ में नहीं आता है कि उनको क्या समस्या है, पर जब उनको सुनता हूँ तो लगता है कि वो कहीं न कहीं अपने रास्तों से, अपने करियर के बारे में न सोचने के कारण कहीं न कहीं भटके हुए हैं। दोस्तों, हमें अपने बारे में कम से कम दिन में एक बार, कम से कम एक बार अवश्य ये सोचना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारे सपने क्या हैं, माँ-बाप, भाई, छोटे-बड़े हमसे क्या उम्मीद रखते हैं और हम इन उम्मीदों पर कहाँ तक खरे उतर रहे हैं। हम अपने एज के अनुसार नहीं सोचते हैं, कई बार हम एज से कम सोचते हैं या कम उससे ज़्यादा सोचते हैं, या तो फिर कभी-कभी सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़्यालों में, ख्वाबों में और काल्पनिकता में ज़्यादा रहने लगते हैं। हमें वास्तविकता पे आना चाहिए, वास्तविकता में जीना चाहिए। जो चीज़ें हैं उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं या आप लोग हो, जो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, उन सब के लिए कह रहा हूँ कि सपनों को, जो हमारे अपने सपने हैं, सपने वो नहीं जो किसी और ने कहा है कि तुम ऐसा करो या तुम ऐसा करो या तुम ऐसा करो। जो जो हमारे सपने हैं, जो हमें इंटरनली ऊर्जा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, हमें वो कुछ नया काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, वो सपनों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि हमें उन सपनों के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। और ख़ास करके ये हमें इसलिए समझना चाहिए कि हर बाप, हर माँ, हर छोटा भाई, हर बड़ा भाई अपने भाइयों से कुछ न कुछ उम्मीद रखता है और उसको हम जैसे भी हो पूरे करने की कोशिश अपने स्तर पर करनी चाहिए। मुसीबतें हर किसी के जीवन में होती है। आप देखेंगे कि आपके पापा भले ही वो चाहे मज़दूर हो, चाहे अच्छे वर्कर हो, चाहे वो क्लास 1 ऑफ़िसर हो, चाहे बिज़नेसमैन हो, कोई भी हो, वो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता है, दिन रात। अगर आप छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लीजिएगा कि कोई पुलिस वाले सर हैं, अगर उनके बच्चे भले ही वो एसआई है, पुलिस सब इंस्पेक्टर, अगर वे भी है और उनके बच्चे इस टाइम अगर टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप पे खेल रहे हैं या अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मैं बर्बाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम वहाँ से सोशल मीडिया से सीखते कम हैं और सिखाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं और ऐसी चीज़ें सीख भी लेते हैं जो हमारे करियर के लिए, फ्यूचर के लिए या हमारे फैमिली के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं होती है। ज़्यादातर हम इमोशनली चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो जो अंकल की बात कर रहा मैं, पुलिस वाले अंकल की, अगर वो घर से बाहर जाते हैं तो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं रख पाते हैं। खैर, ज़्यादातर काम करने वाले हो या किसी भी जॉब पर काम करने वाले लोग हो, वे जब काम का समय होता है तो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं और हम उन्हीं चीज़ों को कहीं न कहीं समय बर्बाद करने के लिए अलग-अलग चीज़ों में फँसते हैं। और वो जो पुलिस वाले अंकल हैं, वो घर से बाहर जाते हैं, किस लिए? जनता की रक्षा करने के लिए। उसमें जनता में आप भी आते हो, आप भी उनकी फैमिली हो। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि माँ-बाप क्या कर रहे हैं या उनके क्या सपने हैं, क्या उम्मीदें हैं। ज़्यादातर हम इन्हीं चीज़ों में रहते हैं कि आज की ज़िंदगी अच्छी है, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई अच्छे से बात कर रहा है तो उसी के पीछे जाना, चाहे अलग-अलग चीज़ें जो आप समझ रहे होंगे कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो कि आपके फ्यूचर को कहीं दिशा नहीं देंगे, वो आपको दिशा से भटकाएँगे, दिशा से अलग
कहीं और लेके जाएंगे, पर भी आज हम उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। जब भी हमें कोई दोस्त समझाते हैं या कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो हम उनका समझने की चाह नहीं रखते हैं। ये ये क्यों होता है? क्या कहीं न कहीं हम अपने माँ-बाप को या हमारे माँ-बाप या खुद आज तक जो किया है, मतलब इन सबको भूल जाते हैं या उसको याद नहीं करते या अपने खुद के बारे में दिन में एक आध बार भी नहीं सोचते हैं। ये किन कारणों से होता है? इन कारणों पे हमें ध्यान देना चाहिए।